नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं एका लाडक्या क्रिएटिव्ह मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती। मित्रांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत इयत्ता 12वी विषय हिंदी आणि धड्यातला प्रकरण क्रमांक 5 आहे गुरुबानी। प्रकरण क्रमांक 1 ते 4 पर्यंत आपण संपूर्ण स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे। जर आपण व्हिडिओ पाहिला नसेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती जाऊन प्लेलिस्टमध्ये 12th हिंदी नोट्स 2023-24 किंवा 24-25 असं असेल, तिथे संपूर्ण नोट्स आपल्या अवेलेबल आहेत, ते पाहू शकता। विद्यार्थी मित्रांनो, कोणताही आपला प्रश्न असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा, त्याचे उत्तर आपणास जरूर देण्यात येईल। मित्रांनो, व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी आपण जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या क्रिएटिव्ह मराठी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका। बाजूचे बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, जेणेकरून जेव्हा पण मी नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला येईल व तो व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आणि तुमचं ज्ञान इम्प्रूव्ह करू शकता। तर चला व्हिडिओला सुरू करूयात। तर पहा मित्रांनो, आपला गुरुबानी प्रकरण क्रमांक 5 आहे, त्याचा संपूर्ण स्वाध्याय आजच्या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहोत। तर पहिला प्रश्न आहे गुरुबानीमधला आकलन। तर पहिला प्रश्नामधील संजाल पूर्ण कीजिए असा प्रश्न आहे। त्याच्यामध्ये नाम स्तुती के लिए ये आवश्यक है। तर त्याचे सॉल्युशन म्हणजेच उत्तर दिलेलं आहे मित्रांनो, आपण पाहू शकता। उत्तर क्रमांक त्याच्यामधील 1 आहे मोह को त्यागना, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना, प्रेम भाव जागृत करना, सच्चे मन से गुरु से ज्ञान प्राप्त पाना, पूर्ण कीजिए यामधील आकाश के दीप। तर याचे देखील 2 पर्यायामध्ये आपल्याला रिकाम्या जागा दिलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये आपलं उत्तर लिहायचं आहे। पहिला आहे चंद्रमा, तर इथे चंद्रमा हे उत्तर येईल। दुसऱ्याच्यात सूर्य येईल। तर पहा शब्दसंपदामधील पुढचा प्रश्न। प्रत्येक शब्दामध्ये आपल्याला काही चौकटी दिलेल्या आहेत, तर त्या चौकटी पूर्ण करायचं आहे। पहिला दान, दानचा काय ई इक्वल टू दानी, हे त्याचं उत्तर येईल मित्रांनो, बरोबर। त्याच्यानंतर दया, दयाचं काय होतं, दया प्लस आलू म्हणजेच दयालू, हे दुसऱ्याचं उत्तर येईल। गुण, गुण प्लस वान गुणवान, हे त्याचे बरोबर उत्तर येईल। पहा पुढे अंतर, अंतरचं उत्तर आहे अंतर प्लस आल, तर त्याचं उत्तर आहे अंतराल। पुढचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे मित्रांनो, अभिव्यक्तीवरती आधारित आहे। पहिला अभिव्यक्ती आहे गुरु बिन ज्ञान कोई न होई, उक्ती पर अपने विचार लिखिए। तर पहा खूप सिंपल भाषेमध्ये आपण उत्तर लिहिलेलं आहे, आपल्याला स्क्रीनशॉट देखील काढता येईल अशा पद्धतीने। पहा उत्तर, उत्तर है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान हमें किसी किसी व्यक्ति से मिलता है, जिस व्यक्ति से हमें ज्ञान मिलता है वही हमारे लिए गुरु होता है। बचपन में बच्चों को पालना पोषण कर उसके बड़ा करके बोलने चालने और बोली भाषा सिखाने का नाम माता पिता का है, काम माता पिता का है। उस समय बच्चों का गुरु जो होता है वो माता पिता होते हैं। बड़े होने पर बच्चों का विद्यालय में शिक्षकों को से ज्ञान प्राप्त होता है। पढ़ लिख कर वो जीवन में पदार्पण करने के लिए या कोई जॉब पाने के लिए वो काम करने के लिए जाते हैं, तब उनका ज्ञान दिया हुआ वो शिक्षक होते हैं। इस तरह लोग हमारे लिए गुरु का समान होते हैं। मनुष्य गुरुओं की से ही सीखकर विभिन्न कलाओं से परंपरागत होता है। बड़े विद्वान विचारक राजनीति समाजशास्त्र वैज्ञानिक अर्थशास्त्र अपने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करके ही महान हुए हैं। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु होता है। गुरु की महिमा अपार है, गुरु ही हमें गलत या सही भेदभाव करना सिखाते हैं। अपने मार्ग से भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। यह सच है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तर पुढचा अभिव्यक्ती आहे मित्रांनो, ईश्वर भक्ति से नामस्मरण का महत्व होता है। इस विषय पर अपना मत व्यक्त कीजिए। ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताया गया है। पहा उत्तर, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नामस्मरण करना है।
नामस्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहाँ हो वहाँ जिस हालत में हो ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है। अधिकांश लोग ईश्वर भक्ति का सही मार्ग अपनाते हैं। उठते बैठते आते जाते काम करते हुए नामस्मरण किया जाता है। भजन कीर्तन ईश्वर के नामस्मरण को ही एक रूप से ईश्वर की भक्ति से इस मार्ग में जाते हैं। वर्णन किया जाता है। इसमें धार्मिक पूजा स्थलों में जाने की जरूरत नहीं होती है। गृहस्थ अपने घर में ईश्वर का नामस्मरण करके उनका गुणगान कर सकता है। इसके नामस्मरण करने वाला को मानसिक शांति मिलती है और मन प्रसन्न होता है। कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर न उतरे पारा। इसमें ईश्वर भक्ति में नामस्मरण की महत्व बताया गया है। आगे देखिए रसास्वादन। मित्रांनो, रसास्वादन खूप महत्त्वाचं आहे, क्वेश्चन पेपरला येतच असतो। पहा उत्तर। गुरुनिष्ठा और भक्तिभाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन पर अपने विचार रसास्वादन कीजिए। गुरु नानक कहना है कि बिना गुरु के मनुष्य को ज्ञान नहीं मिलता। मनुष्य के अंतःकरण में अनेक प्रकार के मनोविकार होते हैं, जिनके वशीभूत होने के कारण उसे वास्तविकता के दर्शन नहीं रह जाता। ये मनोविकार दूर होता है गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर। यदि गुरु के प्रति सच्चा भक्ति हो तो विश्वास मनुष्य के अंतःकरण को विकारों को दूर करने में समय नहीं लगता। मन के विचार दूर हो जाने पर मनुष्य में सबको समान दृष्टि से देखने की भावना उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा अथवा ऊंच नीच की नहीं रहता। उसे मनुष्य में ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। उसके लिए ईश्वर की भक्ति भी सुगम हो जाती है। असं आपलं रसास्वादन आहे। पुढचं आहे साहित्य संबंधित ज्ञान। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। तर इथं आपल्या रचनाओं के नाम दिसत आहे, गुरु ग्रंथ साहिब आदि। त्यानंतर गुरु नानक जी की भाषा शैली विशेषता है। उत्तर है, गुरु नानक जी की सरल भाषा में अपनी बात कहने में माहिर है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा का शब्द समावेश हुआ है। आगे सरल मार्ग है, तर याचं उत्तर है, सत्य के मार्ग सरल है। हथकड़ियाँ लगाकर बादशाह अकबर के दरबार को ले चले। हथकड़ी। देखा, वचन परिवर्तन करना है। चप्पे चप्पे कांट की झाड़ियाँ है, कांटों कांटे। ओके। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, जहर प्याला प्याले। ओके। रूढी स्थिर है, परंपरा निरंगत गतिशील है। रूढी का रूढियाँ होईल, त्यानंतर परंपरा का परंपरा होईल, त्यानंतर उनकी समस्त खामियां के साथ स्वीकार करने अपने लगे। तर याचं खूबी कमी। ओके। वे तो रुपये सहेजने में व्यस्त थे। वे तो रुपया ओके व्यस्त था। आयोजन विघटन के खतरे क्या है? खतरा आणि खतरे। ओके। शब्द में अर्थ छिपा होता है, शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं, ऐसे उत्तर है। आगे, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। कदम उठाना नहीं चाहिए, उठाने। ओके मित्रांनो, आपण जर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका, व्हिडिओला लाईक करा आणि असेच व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती येत असतात 10वी-12वी रिलेटेड, तर नक्कीच शेअर करा आपल्या मित्रांना। तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।